हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप्स अच्छे होंगे और ना कि आपने प्रैक्टिस भी आप नोटबुक लेके बैठ जाइए। 1 और 2 पोलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन है पद का, वो हमने कल कर लिया था कि आपने जो टाइटल है वो आपको एक बारीकी से क्या क्या ध्यान में। अब जो एक्सरसाइज 2 में ग्राफ दिया, लास्ट पे एंड पे लिखा हुआ उसकी तरह, ठीक है। पहले बात करते हैं ग्राफ। पहले क्या है, जीरोज को हिंदी में इसका मतलब है सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे? ऑफ, ठीक है। यानी अगर मैं बहुपद को, यानी पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो वो जो आंसर मिलेगा यानी वेरिएबल एक्स का जो आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। अब जैसे पूरा डिटेल से नेक्स्ट अपने करेंगे। पहले आप एक्सरसाइज 2.1 में जो ग्राफ है उसका ये पूछ रहे हैं शून्यक क्या है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जी। यहाँ देखो पोलिनोमियल किस पी और वेरिएबल क्या है यहाँ एक्स, तो आपको चेक करना है सिर्फ एक्स अक्ष। क्या चेक करना है? एक्स अक्ष। ये एक्स एक्सिस है, बताइए आपको एक्स एक्सिस। ओके। और ये जो कर्व शेप आ रही है वो इस एक्स एक्स को जितनी बार कट कर रही है, जितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, वही क्या है बेटा, यानी जैसे फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट इसके देखो नहीं कट कर रहा है एक्स को, नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, यानी कुछ भी नहीं है। देन नेक्स्ट सेकंड में बात करें तो ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ इस तरह जा रहा है और कट हो रहा है यहाँ एक पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट पे कट हो रहा है। दैट मीन्स इसका शून्य यानी जीरो क्या होगा, 1। और इसमें देखो 1, ये जो ग्राफ है वो 3 बार कट कर रहा है, इट मीन्स नंबर ऑफ जीरो थर्ड पार्ट। ये कितने बेटा, 3। नेक्स्ट इसमें देखेंगे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखो पैराबोला है ना, एक्स एक्स बार कट कर टाइम्स ये कर रहा है, और ये मीन्स क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो का यहाँ पे कितना मिल रहा है बेटा। अब ये देखो ये वाला ग्राफ तरफ जा रहा है, किस तरह जा रहा है ये देखो, और ये एक्स एक्सिस है, इसको कितना बार इंटरसेक्ट, 1 4 टाइम कर रहा है, तो मीन्स नंबर ऑफ जीरो जीरोज क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए। अब देखिए ये नेक्स्ट लास्ट इस पार्ट है, ये कितनी बार कर रहा है, 1, कितना हो जाएगा इसका। ओके। अगर यही मैं अगर चेंज कर लूँ यहाँ पर, मैं इसको चेंज करके लिखूँ x इज इक्वल टी इंटू वाई, यानी अब इसमें वेरिएबल क्या है, y है। आपको जो ग्राफ जितने आपको चेक करना है वाई एक्स को कितनी बार कट हो रहा है। वेरिएबल अगर y बन जाए, वाई एक्स को चेक करना है, वेरिएबल अगर x। ओके। ये था हमारा बेटा एक्सरसाइज 2। चलिए नेक्स्ट अपने देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज। और अभी बात कर रहा था मैं नंबर ऑफ यानी जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोम, यानी बहुपद आंसर मिल। अब लीनियर ग्राफ में सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल के अलग, और क्वाड्रेटिक के लिए, फिर क्यूबिक के, है ना। इन दो ही आपको याद रखना। लीनियर मतलब जीरोज फाइंड करना है, तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके क्या कर लेंगे, तो कर लेंगे और वहां से एक्स की वैल्यू
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है ना, पी एक्स इज पॉलिनोमियल 5। अगर मेरे को इसका जीरोज फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है, दैट मीन्स पी एक्स इज क्या कर लेंगे, पी एक्स इज जीरो कर लेंगे, ये मिलेगा 2x प्लस 5 इज देन 2x इज इक्वल, ये ट्रांसपोजिशन -5, x इज माइनस डिवाइडेड बाय, यही क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा जी ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का बेटा किस तरह, मिडल स्प्लिट मेथड, मिडल स्प्लिट है ना, में लिखेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड, तो इंग्लिश में फैक्टराइजेशन। तो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको क्या कर लेंगे, इक्वल करेंगे, और इक्वल करने पर अगर लीनियर है, इक्वल है, को हटाओ, और क्वाड्रेटिक है, क्या करेंगे, मिडल स्प्लिट मेथड से, यानी फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, यानी x की वैल्यू जब करके देखेंगे, जहां भी जीरो हो रहा है वही उस देखते हैं। फिर एक्सरसाइज 2 क्या कर रहा है, एक्सरसाइज 2.2 में देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास है, ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए और इसमें कह रहा है जीरोज पता कीजिए। आप अगर पास में हैं एक्सरसाइज 2.2 और देखो क्या लिखा है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको मैंने बताया अभी, और है जीरोज है, जीरोज तो भी बताया, कोफिशिएंट तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में करना है, फाइंड द जीरोज और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ये पॉलिनोमियल, ओके। और अब इसका आपने क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करना है, जीरोज के लिए क्या लिखते हैं, यानी अपने पॉलिनोमियल ऐड कर लेते हैं, एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा। अब इसको क्या करना है, फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है, यानी पी एक्स जीरो है तो गिवन जो पॉलिनोमियल है ना, क्या लिखेंगे, एक्स के माइनस एक्स माइनस, इक्वल में क्या कर लेंगे, इक्वल जीरो। अब मिडल स्प्लिट मेथड से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बच्चों, है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, और कांस्टेंट कितना है 8, दोनों का रफली मल्टीप्लाई, रफली 8 बन जाए। अब आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढ, मल्टीप्लाई तो बेटा इनका कितना, और मिडल टर्म यानी प्लस और माइनस करने पर हमारे पास क्या नंबर, 2 या फिर -2, -2 भी चेक कर लेंगे, लेकिन हमें दो नंबर ढूंढने। आप सोचो जिनका 2 जा और 4 -2 करते हैं तो 2 मिलता है। यहाँ देखिएगा, मैं अलग आपको आ जाए, इस ध्यान से देख, ये रफली देख, 4 2 जा 8 एंड 4 -2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस का 2 मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ एक्स, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -2 है ना, -2, ये ध्यान से देखेंगे। -2 कब मिलेगा, अगर मैं इसको बेटा किस तरह कर लूँ, माइनस है जो ऊपर है वो माइनस का कर लूँ, तो वो ये बन जाएगा यहाँ पर -2 को क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस
एंड प्लस, बाकी जो है रह गया वो एज इट इज, एज इट इज। बट एक और यहाँ पर चेक करेंगे तो 2x है यहाँ पर वेरिएबल, इसके साथ मल्टीपल में है, वेरिएबल भी इसके साथ क्या कर, वेरिएबल को बोलते हैं हिंदी में, रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या, इन दिस एंड टर्म इज कॉमन इज x माइनस, एंड आगे क्या मिलेगा, यही सेम आगे मिलना है x-4, यही सेम टर्म आगे मिलना है x-4, यानी जो फर्स्ट फैक्टर है वही आगे मिलेगा, है ना, इक्वल जी, x के साथ मल्टीपल में है 2 यानी प्लस, इट मींस क्या मिला x-4 इंटू एक्स प्लस, इक्वल क्या रहेगा जी, दो फैक्टर अगर जीरो के इक्वल है, दो फैक्टर जीरो सेपरेटली क्या होगा, जीरो के इक्वल, सेपरेट जीरो कैसे करेंगे, x-4 then x is equal trans, and second is x plus then x is -2, तो ये हमारे दो जीरोज है, कौन कौन, therefore 4 and -2, यही इसका क्या है, ओके। अब अपने चेक करते हैं वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, इसका रिलेशन कैसे देंगे, उसके लिए आपको एक बात और याद रखनी है, क्या, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था ax² प्लस ax प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इसके दो जीरोज लेट कर लूँ, दो जीरोज कौन कौन, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ये मैंने कल नहीं बताया था, अभी आप ध्यान, दो अगर अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है तो इनका सम क्या रहेगा, रहेगा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस माइनस माइनस बी। अब वेयर बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ क्या होगा, मैं माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, याद रखेंगे, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, को एक्स स्क्वायर, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जी, प्रोडक्ट ऑफ यानी अल्फा बीटा इक्वल्स अपॉन ए, सी क्या है बेटा, सी है कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट यानी अचर राशि जिसको बोलेंगे, एंड ए वही सेम कोफिशिएंट ऑफ, ओके। तो ये एज ए रूल है, आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इसके अगर मैं कहूँ कि दो अल्फा बीटा जीरोज है, लेट कर लिए थे मैंने अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा दो कैसे, जैसे ये देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इससे दो जीरोज मिले 4 और -2, तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा, है ना, तो इन दोनों का सम कुल रहता है -b, एंड प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिख सकते, गुणनफल, सॉरी, गुणनफल किसका, शून्य का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में लिखेंगे शून्य का योग, ये मीडियम रहता है -b, और गुणनफल रहता है c, आप इस रूल को याद रखेंगे, ठीक है, इस रूल, अब इसी बेस पे हम इन का जो फर्स्ट अभी किया है पे रिलेशन देखेंगे, जो जीरोज की है वो और इनके कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट कौन सा, पोलिनोमियल, चलो जी इसको देखते हैं अपने, अब देखो इसको देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंड, ये बात आपको अच्छी लगी कि अल्फा बीटा क्या था, है ना, अल्फा बीटा देखते हैं,
relationship between zeros and coefficient. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीरोज है 4 माइनस 2, इनका क्या करना है, अपने को सम करना है ना। सम ऑफ इज इक्वल क्या, 4 और माइनस 2 का प्लस करना है। 4 एंड माइनस 2 का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 2। देखो प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 यानी, अब ये 2 है, इसके डिवाइड में मैं 1 कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब 2 क्या यहाँ पर 2, अगर 2 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं क्या हो सकता है, 2 यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको, एक मिनट, 2 और आगे माइनस कर, तो ये देखो 2 के साथ माइनस अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये जो अपना पोलिनोमियल है, देखो -2 क्या मिल रहा है, माइनस बी का वैल्यू मिल रहा है -2, ओके, और डिवाइड में 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी बनाऊंगा मैं, अब देख लेते एक बार प्रोडक्ट, देख, प्रोडक्ट ऑफ यानी इनका मल्टीप्लाई, 4 इंटू -2 कितना मिला, -8, 4 इंटू माइनस, यहाँ पर ये माइनस, ओके बच्चों, -8। अब ये -8 क्या देख लो, यानी कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो अपनों ने जीरो फाइंड किया उनका मल्टीप्लाई तो -8 मिल रहा है। रूल के अकॉर्डिंग क्या रहता है, रूल के अकॉर्डिंग रहता है, रूल के अकॉर्डिंग अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए इसके डिवाइड में 1 करूं, देखो -8 क्या है, कांस्टेंट ही तो है, -8 क्या है, एंड 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये देख लो सेम आ रहे, ये रिलेशन। अब अपने देखेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज रूल क्या रहता है, सम ऑफ जीरो ए या -b, एक को तो देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ना, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेसन हो गया। पर देखो ये क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और साथ में माइनस कर, माइनस था नहीं, माइनस करने के लिए क्या किया है, तो रूल में कहता है माइनस। ये था बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड, आपको अच्छी तरह पता भी चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, अब जब तक ये देख, नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि थर्ड, जैसे 6x² -3 -7x, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट थर्ड देख रहा हूँ मैं, है ना, पार्ट थर्ड 6x² -3x plus 7x -3, सेकंड 6x² थर्ड पार्ट 6x² फिर क्या लिखा, -3 plus 7x, यही क्वेश्चन, 6x² -3x -7x। पहले इसको रीअरेंज करना है ना, 6x² -3 -7x रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मीन है टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर कौन सा, ये आपको अरेंज करना, ओके। ये मिलेगा 6x² -7 -3 को लेट कर लेते हैं कि ये पोटेंशियल px है, x इज इक्वल x² -7x माइनस, अब यहाँ पर क्या करना है, जीरो के इक्वल, जीरोस फाइंड आउट करने, x इज इक्वल 0, देन p(x²) देन 6x² -7x -3। अब यहाँ पे चेक करो,
अब यहाँ पर अपने चेक करेंगे मिडल स्प्लिट मेथड से कैसे फाइंड आउट। मिडल स्प्लिट तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक, तो वो चेक करना है, और एक कांस्टेंट, इन दोनों का कर लो रफली मल्टीप्लाई। 6 इंटू कितना हुआ 18, 6 3 जा 18। अब 6 3 जा 18 है, तो दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई बेटा कितना हो 18 हो, एंड प्लस माइनस कितना 1, -7 है, बट आपने क्या करना है 7 हो। आपको पता है 9 2 जा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 7। 9 माइनस 2 7, एंड 9 2 जा 18, बट यहाँ पर क्या है -7। -7 है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा अपने को, -7 है तो 9 है वो तो करना है, माइनस का तो वो करना, तो हमें क्या मिलेगा -7। इन दोनों आप ध्यान रखेंगे कौन कौन सा मैंने लिखा। एक तो ये यहाँ मिल रहा है प्लस का, यहाँ मिल रहा है कब माइनस होता 9 जो है वो माइनस करेंगे। अब आप रिप्लेस तो -7 -9 एंड +2 कर लेते हैं। मीन्स 6x² -9 + 2 एंड माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास 7x था, तो वेरिएबल x है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई x, ओके। एंड कॉमन 6x² -9x में कॉमन क्या है, एक तो x है, ओके बच्चों x है, एक साथ में क्या है 6 और 9 है, वो 3 टेबल में अंदर क्या मिला 3 2 जा 6, साथ में x 2 है, एक बार आ गया, और ऐड करेंगे, पहली बार कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, बेसिक से करवा रहा हूँ, और -9 में 3 का डिवाइड करो 3 9, ओके। अब ये जो फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर वो आगे सेम लिखना, सेम एज इट इज, यानी 2। अब आपको 2x - 3 तो लिख दिया, बट यहाँ क्या करना, हाँ ये साइन चेक करना है, प्लस है तो प्लस करना है, और 2x सेम हो गया, यानी सेम अगर आ रहा है तो इट मीन्स 1 ही इसका क्या मिला 2x - 3 एंड 3x एंड 3x +1। दो फैक्टर जीरो के इक्वल है, सेपरेट जीरो इक्वल करना है। फर्स्ट इज x -3, then 2, then 2x +3, then x is, पहला जीरो ये है, और सेकंड जीरो क्या रहेगा 3x +1 इज, then 3x is -1, x is -1 सेकंड, ओके। अब ये सेकंड जीरो है, यहाँ पर हमें अब रिलेशन देखना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं, चलो वेरीफाई करते हैं ना, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड ऑफ द कोफिशिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो, आपने पॉलिनोमियल है वो ही आपको, ये हमारा पॉलिनोमियल पर आपको यानी रखना है इसको। अब सबसे पहले इनका कर लो सम, प्लस क्या कहेंगे सम ऑफ का इन दोनों 3/2 और -1/3, 3/2 एंड -1, और बीच में लगा लो प्लस, आया। अब चेक करो 3/2 और प्लस इंटू माइनस -1/3, एलसीएम कितना हुआ यहाँ पर, कितना हुआ एलसीएम, ये आपको जाएगा 2 3, यहाँ पर 3, यानी क्या मिला 7/6 है। तो अब इसका कंपेयर करो, 6 क्या है यहाँ पर, ये क्या 6 है, ये बिकॉज 7/6 इक्वल 6 है, ये चेक कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट यानी इनका सम किया प्लस किया तो कोफिशिएंट x का
और ऊपर 7 क्या है, 7 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और साथ में क्या लगा लेंगे, माइनस बी, माइनस में है ना माइनस, और यही हमारा रूल कहता है माइनस बी अपॉन। तो यही रिलेशन है जो जीरोस फाइंड किया है वो, और जो कोफिशिएंट रियल में जो पोलिनोमियल है उसमें जो एक्स स्क्वायर का एक्स का, इनका रिलेशन इन साथ से। अब 7/6 आ रहा, आपको लग रहा माइनस क्यों लगाया, तो यहाँ पर चेक करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस, अब देखो माइनस, यानी ये सम, इसका सम आंसर क्या दे रहा है 7, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, माइनस, और इसका वैल्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -7 डिवाइड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट, क्या मिलेगा 7, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 7/7, हमारा यही है रिलेशन। अब देखते हैं, ओके, मल्टीपल, यानी प्रोडक्ट लिख सकते, कौन कौन सा है, 3/2 -1 का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखो, एंड माइनस डिवाइड बाई 6, -3 डिवाइड बाई 6 है, अगर मैं इसका पॉलिनोमियल में चेक करूं तो है बेटा 6 कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड 3 क्या है, ये है कॉन्स्टेंट, क्या है कांस्टेंट, और साथ में माइनस भी, और यही देखो, अब अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करें तो सी अपॉन बोलता है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कांस्टेंट -3, यानी को, ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास बुक है तो चेक कीजिए, सेकंड नंबर, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट, यानी आपके पास सम दे रखा है का पोलिनोमियल की सम दे रखा है और उनका प्रोडक्ट दे, और हमें पूछ रहा है क्वाड्रेटिक है पोलिनोमियल क्या, हाँ क्वाड्रेटिक। इसके दो मेथड है, मैं दोनों ही बता देता हूँ तो आप दोनों पे ध्यान रखिएगा, और जो फर्स्ट क्वेश्चन प्लानिंग क्वेश्चन को आप घर पर ट्राई कीजिए, करनी हुआ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन, हुआ नहीं और ये डाउटफुल में अलग क्लास ले, सेकंड, सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, चलो अब इसको करते हैं अपने दोनों मेथड, पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलिनोमियल का उस, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म अपना एक्स के एक्स प्लस ये रहता है। अब इसमें ए बी सी दोनों से पता कर लो और आंसर आ, कैसे पता करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरो, क्या लिखा है सम ऑफ जीरो, 1/4, 1/4। अब आपको पता है सम ऑफ जीरो क्या रहता है, सम ऑफ जीरो रहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऊपर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या रहता है बेटा, कोफ एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है ना ऑफ एक्स एंड कोफ, अगर ये नहीं पता तो आप फॉर्मूला चेक करो, अब देखो यहाँ पर डिवाइड में 1 कर सकते, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो दोनों में देखो डिवाइड में ए ही मिलता है, यानी यहाँ दोनों में डेनोमिनेटर सेम करना आपको, यहाँ डेनोमिनेटर 4 है और यहाँ 1, दोनों में डेनोमिनेटर 4 है तो इट मीन -1 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर b कितना मिला, अगर मैं इसका कंपेयर करूँ, ये देखो 1/4 इक्वल
माइनस बी कितना है, बी हमारे पास है, अगर सीधा देखें तो 1 मिल रहा है, लेकिन एंड ए कितना मिल रहा है यहाँ पर, कंपेयरिंग कंपेयरिंग विद लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। फिर देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट रहता है ये पॉन, और प्रोडक्ट हमें 1 -1 है, साइड में 1। अब देखो दोनों में मैंने कहा था कि ये सेम होना चाहिए, मैं इसको 4/4, 4 1 जा 4 -4। अब देख लो ये किसकी, चेक कर लो का वैल्यू क्या मिल रहा है, 10 दोनों में ए सेम होना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि ये दोनों सारी की सारी वैल्यू, देन polynomial is a x square plus b -1 या -1 into x plus c -1, okay, then 4x square plus into minus -1 into x 1x and plus minus -4, यही बेटा, ओके। ये फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला जो अपनों ने पढ़ा था अब क्लास में, सम क्या रहता है -b एंड प्रोडक्ट क्या होता है c अपॉन फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट। सेकंड देखते हैं, सेकंड अगर हाँ सेकंड मेथड देख लो एक बार। सेकंड मेथड सेकंड जो है वो रहता है बेटा x के माइनस क्या लिखेंगे, सम x प्लस या प्लस इस रख लो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 1/4 एंड प्लस प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज -1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4 और एलसीएम माइनस एलसीएम है वो लेंगे है ना, उस पर मिलेगा, चेक कर लो, ओके। नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पुट 2 एंड 1/3 पार्ट बी, चेक कर लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी 2 एंड ये तो है सम, ये है प्रोडक्ट। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, सम इन एक्स प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस सम √2 एक्स प्रोडक्ट 1। एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम क्या मिलेगा बेटा 3, 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह 3 इंटू रूट। अब एलसीएम को कर दो नेगलेक्ट, और ऊपर वाला जो ये हमारा पोल, ओके। अब अगर मैं फॉर्मूले से अगर देखूं, देखो सम क्या रहता है -b का कंपेयर किसके साइड में 1 एंड c अपॉन ए क्या रहता है बेटा 1 बाय प्रोडक्ट है ये, ओके प्रोडक्ट है। तो यहाँ देखो दोनों में ए कॉमन, दोनों में ए सेम आना चाहिए। सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो इसको क्या कर लेंगे 3/3 क्या मिलेगा 3√, और ये तो 1/3 है। इन सब का अगर मैं कैलकुलेट करूं, देखें अगर कंपेयर करूं, ए की वैल्यू क्या मिल रही है 3 एंड बी क्या मिल रहा है बेटा, बी मिल रहा है हमारे पास ये देखो -3 एंड सी मिल रहा है बेटा 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लो सारी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म
स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ओके, ए का वैल्यू क्या है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, का वैल्यू -3 एक्स एंड प्लस d1। यही हमारा क्या है पोलिनोमियल। ओके, ये था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट। दोनों मेथड बता दिए, कोई भी कर सकते हैं, और अगर एक जो आसान लगता है वो आप यूज। ये थी एक्सरसाइज 2 पॉइंट। मैंने कुछ को आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता। आज के लिए बच्चों उम्मीद करता हूँ अगर बीच से वीडियो देख क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने जितने फ्रेंड सर्किल सबके साथ इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।